नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 1000 स्क्वायर फीट में बन रहे घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का पूरा काम किया गया है, मतलब कि जो कुर्सी लेवल तक का काम किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अब तक इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, कॉलम और बीम का साइज़ क्या है, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाते हो तो आपको कितना बेडरूम मिल जाएगा, वो सारा चीज़ को बताऊँगा। बिल्कुल स्टेप वाइज देख लीजिएगा अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो अब तक मैंने आप लोग को बताया कि 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है। अगर आप लंबाई चौड़ा जानते हो तो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। देखिए इस घर को 25 फीट और उसके साथ साथ 40 फीट, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 40 फीट का फ्रंट व्यू और 25 फीट का साइड व्यू आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों घर के साइज के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि घर का जो फर्श होगा वो घर के अगल बगल के ज़मीन से कितना ऊंचा पे होगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा करते हो तो खर्चा आपका ज़्यादा आता है, ऊंचाई कम रखते हो तो खर्चा आपका कम आता है। तो ग्राउंड के लेवल से यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 4 फीट के आसपास में इस घर के लिए फर्श का लेवल को रखा जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो कॉलम के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इधर आप देख सकते हो कि 3 कॉलम है, उसके साथ साथ 3 आपको कॉलम आगे देखने को मिलता है, फिर 2 कॉलम, उसके बाद फिर साइड की तरफ 3 कॉलम, मतलब टोटल 11 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। कॉलम के साइज को भी देख लीजिए, साइज अगर आप छोटा रखते हो खर्चा आपका कम आता है, साइज बढ़ाते हो कॉलम का, सरिया बढ़ाते हो तो आपका खर्चा बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे जो कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक कॉलम को मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक चल के। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग के साथ काम किया गया है, गड्ढा भी 4 फीट रखा गया था जमीन के नीचे, और इसके साथ 9 इंची बाई 9 इंची का बना हुआ ये कॉलम है। और इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसके बारे में जान लीजिए, तो 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल करते हुए इस घर के लिए कॉलम का निर्माण को किया जा रहा है। प्रत्येक कॉलम का साइज यही है और उसके साथ साथ लगा हुआ सरिया भी इसी को रखा गया। दोस्तों कॉलम के बारे में तो आपने जान लिया है, अब जानते हैं कि इस घर में जो बीम का इस्तेमाल किया गया है उसका साइज क्या है और इसमें लगा हुआ सरिया क्या है। उसके साथ जल्दी से जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इस घर के लिए प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम है, दोनों का साइज सेम रखा गया है। मतलब जो कॉलम से कॉलम को जोड़ रहा है बीम या फिर जो बीम से बीम को जोड़ते हुए बीच में बीम लगाया गया है, वो दोनों बीम का साइज सेम रखा गया है। और उसका जो टॉप है ये देख सकते हो, जो इसका टॉप है जहाँ पे ब्रिकवर्क का काम किया जाएगा, ये 9 इंची चौड़ा है। और इसके साथ साथ प्रत्येक जहाँ पे 5 इंची की दीवार होगा या फिर 10 इंची की दीवार होगा, प्रत्येक जगह में इसका टॉप को 9 इंची के साथ ही रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। इसका अगर डेप्थ का बात कर लिया जाए, गहराई का बात कर लिया जाए, तो इससे भी 10 इंची के आसपास में रखा गया है। मैं डिफरेंट एंगल से आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो डेप्थ है, जो गहराई है बीम का, उसे 10 इंची के साथ में रखा गया है। तो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम और 9 इंची बाई 10 इंची का जो डेप्थ है उसके साथ यहाँ पे बीम का काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा और आपको इस घर में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा आने वाला दिन में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्लिंथ लेवल तक का काम तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। आने वाला दिन में इस घर के लिए जो ब्रिकवर्क किया जाएगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, उसके साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन के साथ साथ टॉयलेट बाथरूम और आपको सीढ़ी देखने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं आने वाले दिन में आप लोग के लिए अपडेट करूँगा, दिखाऊँगा जब इसका काम आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसानी के साथ देखा कि इस घर का काम को अब तक किस तरीके से किया गया। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आ चुका है। दोस्तों ये एक 1000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, जहाँ पे 3 बेडरूम के अलावा आपको हॉल भी मिलेगा, उसके साथ साथ उसी में आपको किचन मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी भी मिलेगा। तो आने वाले दिन में आप लोग को अपडेट दूंगा कि किस तरीके से इस घर को आगे बढ़ाया गया। हालांकि इसका जो ब्रिकवर्क स्टार्ट होगा उसमें वॉक थ्रू लेकर आऊँगा, बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे रूम निकला, किस तरीके से हॉल निकला, किस तरीके से किचन निकला, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन अब तक बात कर लेते हैं कि कितना खर्चा है, तो लगभग 2,90,000 रुपये तक के आसपास में अब तक का पूरा खर्चा है वो आ चुका है। और इस 2,90,000 रुपये में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी को जोड़ते हुए मैं आप लोग बता रहा हूँ, मतलब अब तक का टोटल खर्चा। जी हाँ दोस्तों, नक्शा बनाने से लेकर जो फुटिंग का काम किया गया, जो फुटिंग के लिए गड्ढा खोदा गया, मैंने फुटिंग का साइज बताया, लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का फुटिंग रखा गया, ग्राउंड के नीचे 4 फीट के आसपास तक का गड्ढा भी किया गया। तो वो सारा खर्चा को जोड़ते हुए अब तक का जो आपने खर्चा देखा उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और जैसे जैसे स्टेप वाइज इसका काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि ब्रिक वर्क किया जाएगा, लिंटल बीम का काम किया जाएगा, सीढ़ी बनाया जाएगा, उसके साथ छत का ढलाई होगा, वो पूरा काम आपको बिल्कुल स्टेप वाइज आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा नहीं लगता है बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आने वाले दिन में देखने को मिलने वाला है, इसलिए छोटा सा गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।